नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो रिसेंटली यूएस ने पोलैंड के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर की आर्म सेल को अप्रूव कर दिया है। जी हां, यूएसए ने 18 हिमास लॉन्चर्स, 45 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स और 1000 से ऊपर गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पोलैंड को भेजने की अनाउंसमेंट की है। ना यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे कि ये वेपन्स यूएस पोलैंड को ही क्यों दे रहा है, यूक्रेन को क्यों नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूएस यूक्रेन को भी वेपन्स भेज रहा है। इवन यूरोप की कई कंट्रीज़ यूक्रेन को टैंक्स भेज रही हैं। और सिंस यूएस अपने एलाइज को वेपन्स भेज रहा है, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वे रशिया को आसानी से टारगेट कर सके, जिस बात का पता आपको जो बाइडन की स्टेटमेंट में मिल जाएगा, जहां पर जो बाइडन ने कहा है कि वे नेटो को यूनाइट करना चाहते हैं। यहां पर बाइडन का सीधा टारगेट रशिया की तरफ है। बाय द वे, जो वेपन्स यूएस पोलैंड को भेजने वाला है, वैसे ही वेपन्स यूक्रेन भी चाहता है यूएस से, पर यूएस ने यूक्रेन की इस डिमांड को खारिज कर दिया। यहाँ पर मैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएस ने ऐसे टाइम पे मेगा वेपन्स पैकेज अनाउंस किया है जब नेटो मेंबर्स ने यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास के रीजन्स में हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखी है। और याद रहे कि पोलैंड, जो कि एक नेटो मेंबर है, वो अपनी बॉर्डर यूक्रेन के साथ शेयर करता है और साथ ही साथ बेलारूस, जो कि रशिया का अलाय है, उसके साथ भी शेयर करता है। तो इसलिए पोलैंड को हैविली आर्म्ड करना यूएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो तो रशिया एक बिगर कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, या तो आप कह लो यूक्रेन पर मैसिव अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा है। इसी पॉसिबिलिटी को देख नेटो मेंबर्स ने ईस्ट यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया है, जैसे पोलैंड, रोमेनिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। बेसिकली यूक्रेन के नेबर्स में नेटो का प्रेजेंस बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आप कह लो कि नेटो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अब सीरियसली ले रहा है और यूक्रेन की अब जेन्युइनली मदद कर रहा है। इवन दो पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को वार्निंग दी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया को प्रवोक नहीं करना, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने की बजाय और बढ़ेगी। सिंपल शब्दों में आग में घी डालने जैसा काम हो जाएगा ना। आप अगर देखो तो रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में धीरे धीरे अपना अटैक तेज कर दिया है, यूक्रेनियन सोल्जर्स को कॉर्नर करते हुए। यहाँ पर मैं डॉनबास के रीजन की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ रशिया अब यूक्रेन के साउथ रीजन को टारगेट करने की सोच रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर लैंड कैप्चर करेगा रशिया। नाउ आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले 25 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, जिसको कि 1 साल होने वाले हैं। नाउ कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्लिक्ट की एनिवर्सरी से पहले ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर मैसिव अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स के लिए नेटो ने अपनी तैयारी कर रखी है। आपको पता होगा कि जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड किए हैं। वहीं यूएसए ने अब्राहम टैंक्स प्रोवाइड किए हैं रशिया का इम्पैक्ट कम करने के लिए यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में। जर्मनी, यूएसए के अलावा कनाडा, स्पेन और यूके ने भी यूक्रेन को टैंक्स भेजने का आश्वासन दिया है। और सिंस इन टैंक्स को काउंटर करने के लिए रशिया ने अपने किलर रोबोट मार्कर को डॉनबास के रीजन में डिप्लॉय कर दिया है मेजर ऑपरेशन के लिए। करंटली वहां पर 4 रोबोट मार्कर अराइव हो चुके हैं। नाउ आप यहां पर मुझसे कहोगे कि रोबोट कैसे किसी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रशिया ने इन किलर रोबोट्स पर पावरफुल एंटी टैंक वेपन्स इंस्टॉल कर कर रखे हैं ताकि वे और लीथल हो जाएं और टैंक्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएं। नाउ इस रशिया नेटो कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट अब भारत पर भी दिख रहा है S-400 की रशिया से डिलीवरी को लेकर। अभी तक हमें सिर्फ 2 S-400 की डिलीवरी मिल चुकी है, तीसरी अभी आना बाकी है। आपको याद होगा कि 2018 में हमने रशिया से 5 S-400 की डिलीवरी का ऑर्डर दिया था, जिनमें से हमें 2 S-400 मिल चुके हैं। जो डील हमने यूएस के सैंक्शन के थ्रेट के बावजूद की थी। वैसे अभी जो हमारे पास S-400 है, उनको हमने पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के करीब डिप्लॉय कर रखा है। तो हाल ही के कुछ हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल रहने वाले हैं। नेटो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, यूक्रेन को नेटो का डायरेक्ट सपोर्ट होगा और रशिया अपना ऑफेंस तेज करने वाला है। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेंगी और विनाशकारी भी हो सकती हैं। ओवरऑल देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।